कहानी की शुरुआत एमी वाइनहाउस से होती है, जो सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई देती है और वह अपनी आवाज में लोगों से अपने संगीत के बारे में पूछती है कि उनको उसका संगीत कैसा लगा। फिर एमी को एक परिवार की पार्टी में देखा जाता है, जहां वह अपनी नान सिंथिया को बहुत करीब से मिलती है, जो एमी की गायन प्रतिभा की बड़ाई करती है। बाद में एमी अपने पिता मिच के साथ फ्लाई मी टू द मून गाना को गाती है। पार्टी के बाद मिच एमी को घर ले जाता है, जहां वह अपनी माँ जेनिस के साथ रहती है और यह बताया जाता है कि एमी के भाई एलेक्स के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। फिर एमी अपने कमरे में जाती है और व्हाट इज इट अबाउट मैन गाना को लिखना शुरू करती है। अगली सुबह एमी को उसका दोस्त टाइलर, जेम्स और एक रिकॉर्डिंग डायरेक्टर निक शिमांस्की फोन कॉल से जगाते हैं। टाइलर ने निक को एमी के गाना का एक डेमो भेजा और जब वे उसका गाना बजाकर सुनते हैं तो निक पूछता है कि क्या एमी अपने गाने के साथ गर्ल पावर को बढ़ावा दे सकती है। एमी कहती है कि गर्ल पावर के बारे में उसका विचार उनके द्वारा खोजे जा रहे विचारों से अलग है और वह जोर देकर कहती है कि वह कोई स्पाइस गर्ल नहीं है। बाद में एमी ने एक गाना स्ट्रॉन्गर देन मी को लिखा और उसे गाया, जिससे उसका बॉयफ्रेंड समझता है कि एमी उसका मजाक उड़ा रही है, इसलिए वह उसके शो के बाद गुस्से में उसके साथ संबंध तोड़ लेता है। लेकिन एमी और उसका दोस्त इस पर हंसते हैं। जल्द ही एमी अपने पहले एल्बम फ्रैंक को आइलैंड रिकॉर्ड्स में बनाती है और उसे रिलीज कर देती है। एमी, मिच और निक के साथ आइलैंड रिकॉर्ड्स में मीटिंग में जाती है। तभी निक सुझाव देता है कि एमी को अपनी स्टेज की कुछ आदतें बदलनी चाहिए ताकि वह दर्शकों के साथ और अधिक सहज हो सके। मुख्य रूप से उसे गाते समय गिटार नहीं बजाना चाहिए ताकि वह दर्शकों के साथ सीधा नजरिया बनाए रख सके। एमी उन्हें डांटती है और निक से यह कहने से पहले बाहर निकल जाती है कि उसे अपना जीवन जीने के लिए समय चाहिए ताकि वह अपने गानों के लिए प्रेरणा पा सके। फिर एमी एक पब में जाती है जहां उसकी मुलाकात ब्लैक फील्डर सिविल से होती है। वह उसके साथ पूल खेलती है और वह एमी का एक गाना जूक बॉक्स पर बजाता है और वे दोपहर का अधिकांश समय मस्ती करते हुए बिताते हैं, जब तक कि एमी को पता नहीं चलता कि ब्लैक पहले से ही एक गर्लफ्रेंड बेकी के साथ है। फिर घर पर एमी को निजी तौर पर बुलिमिया से जूझते हुए देखा जाता है। सिंथिया के साथ बाहर जाने पर वह उसे बताती है कि वह ब्लैक से मिली थी, लेकिन सिंथिया एमी को यह खबर बताती है कि उसे फेफड़ों के कैंसर का पता चला है, जिससे एमी बारिश में रोती हुई चलती है और फिर वापस पब में जाकर ब्लैक को ढूंढती है और फिर वह बेकी के सामने उसे चूमती है। बाद में ब्लैक उसके घर जाता है, जहाँ वे एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। फिर एमी और ब्लैक एक रिश्ते में आते हैं, लेकिन वह उसकी कोकीन की आदत से खुश नहीं है। एमी बदले में शराब की लत से भी जूझती है। ब्लैक उसके साथ दूसरे पब में जाता है, जहां वह फक मी पंप्स नामक गाना को गाती है, लेकिन वह एक लाइन गाने के लिए बाहर निकल जाता है, जिससे एमी नाराज हो जाती है। फिर हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं जब एक बहुत बड़ा फैन एमी की अनुमति के बिना उसके साथ एक सेल्फी लेता है और लड़की द्वारा एक भद्दी कमेंट करने के बाद एमी उसे सड़क पर धकेल देती है और उसे गिरा देती है। जब ब्लैक बीच बचाव करने की कोशिश करता है तो वह उसके पेट पर मुक्का मार देती है। फिर ब्लैक एमी से बात करता है और कहता है कि उसकी शराब की लत और व्यवहार ने उसे बेकी के पास वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है। बाद में एमी इतनी नशे में हो जाती है कि वह बेहोश हो जाती है और घर पर अपना सिर पीटती है, जहां निक उसे देखता है और उसे जगाता है। वह एमी को बताता है कि उसे पुनर्वास केंद्र में जाने का समय आ गया है, लेकिन वह मना कर देती है। बाद में एमी मार्क रॉन्सन के साथ उनके डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू कर देती है और वह सिंथिया की मदद से एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा हेयर स्टाइल भी बनाती है, जो उसका सिग्नेचर लुक बन जाएगा। फिर वह एल्बम बैक टू ब्लैक पर काम शुरू करने से पहले न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करती है, जिसमें टाइटल ट्रैक भी शामिल होता है। एक इंटरव्यू में वह बताती है कि उसने गाने को अपने रोमांटिक रिश्ते से प्रेरित होकर बनाया है और कैसे इसके अंत में उसे अंधेरे में लौटने जैसा महसूस हुआ, इसलिए उसने बैक टू ब्लैक नाम दिया। घर लौटने पर उसे क्रैक की लत लग जाती है और सिंथिया की मृत्यु हो जाती है। एमी को ब्लैक से पब में मिलने के लिए कॉल आता है, जहां वे रोमांटिक मेल मिलाप करते हैं और एमी उसकी पत्नी और एक मां बनने की इच्छा व्यक्त करती है, जिससे एमी और ब्लैक शादी कर लेते हैं। जब एमी मिच को अपनी शादी की खबर बताने के लिए कॉल करती है तो वह इस बात से खुश नहीं होता कि उसने इतनी जल्दबाजी में यह फैसला क्यों लिया। फिर एमी और ब्लैक एक जोशीले रोमांस का आनंद लेते हैं, लेकिन उनकी नशीली दवाओं की लत भी भारी पड़ने लगती है। एमी एक शो के बाद भाग जाती है तो पपराजी उसका पीछा करते हैं, इससे पहले कि ब्लैक को उसके पीछे भागना पड़ता है और वह उसे फुटपाथ पर सिगरेट पीते और रोते हुए पाता है। फिर वह उसे
दिलासा देता है। अगली सुबह पुलिस एमी और ब्लैक के घर में घुसी और ब्लैक को मकान मालिक पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिससे उसे जेल में डाल दिया जाता है और एमी ड्रग्स और शराब के सहारे अपना जीवन जीने लगती है। मी एंड मिस्टर जोन्स के शो के दौरान वह नशे में धुत और लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी टीम उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। फिर एमी ब्लैक के रिहा होने से पहले उससे जेल में मिलने जाती है। हालांकि एमी उसके साथ फिर से मिलने के लिए उत्साहित है, लेकिन ब्लैक कहता है कि वह तलाक चाहता है क्योंकि वे दोनों नशेड़ी हैं और वे केवल एक दूसरे को टॉक्सिक संबंध में सक्षम बनाना जारी रखते हैं। एमी आखिरकार मिच को ढूंढती है और उसके साथ एक जैज क्लब में जाती है, जहां वह एक छोटे शो में बैंड की मदद करती है। जब बाद में एक डिनर में पपराजी उन्हें घेर लेते हैं तो एमी आखिरकार मिच से उसे रिहैब में ले जाने के लिए कहती है। एमी आखिरकार क्लीन हो जाती है और सैटेलाइट के जरिए ग्रैमीज में अपना परफॉर्म करती है और रिहैब का शो स्टॉपिंग नंबर गाती है और बाद में 5 ग्रैमीज जीतती है। मिच, जेनिस और उत्साही भीड़ सभी लोग उसकी बड़ाई करते हैं। बाद में एमी कैम्डेन टाउन में एक घर में चली जाती है और सिंथिया के कुछ पुराने सामान को खोलती है। जब वह मिच को अलविदा कह रही होती है तो पपराजी गेट के सामने उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक एमी को बताता है कि ब्लैक की एक नई पत्नी और एक बच्चा है, जिससे वह वापस अंदर जाने से पहले कुछ देर के लिए रुक जाती है। फिर वह ऊपर जाने से पहले आंसू भरी आंखों से टीयर्स ड्राई ऑन देयर ऑन नामक गाने को गाती है। अंत में बताया गया है कि एमी की मृत्यु 23 जुलाई 2011 को 27 वर्ष की आयु में शराब के नशे में लंबे समय तक रहने के बाद जहर के कारण हुई और इस कहानी का अंत टीयर्स ड्राई ऑन देयर ऑन नामक गाने के अधिक भावपूर्ण प्रदर्शन के साथ होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके और कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें।